Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज कुछ बहुत सारी क्वेरीज आई थी, मैं उनको सोल्व करना चाहूँगी क्योंकि यूजीसी नेट से कुछ नोटिस निकला है तो हमें वो डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। तो चाहिए आपके बहुत सारी क्वेरीज मैं आज रिजोल्व करने की कोशिश करूँगी। आगे बढ़ते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देख माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहेंगे आज 15 डेट को एक नोटिस आया है जिसमें देखिए पब्लिक नोटिस है ये रिगार्डिंग द फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट। इसमें लिखा हुआ है जो आपने फ़ोटो अपलोड की है फॉर्म में फिल करते हुए या तो वो कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, कलर्ड करें या फिर ब्लैक एंड वाइट करें। साथ में उनकी प्रॉब्लम है कि जो फेस कितना विजिबल होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम जो नोटिस आया था उसके अंदर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो गया था, वो 80% जो लिखा हुआ था उससे कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न हुआ कैंडिडेट्स को कि उन्होंने फेस मास्क के साथ अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी। इसकी वजह से अब यूजीसी ने दोबारा से नोटिस निकाला है क्लियर करने के लिए जो विजिबिलिटी होनी चाहिए 80%। का मतलब ये था कि आपका जो फेस था वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए 80%। मीन्स ऐसा ना हो कि आपका कवर्ड हो। तो अब उन्होंने दोबारा से क्लियर किया है कि विदाउट मास्क, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ क्लियरली विजिबल एंड विदाउट मास्क, जो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए विदाउट मास्क होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी ने भी ऐसी मिस्टेक की है कि उन्होंने फेस मास्क के साथ अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी है तो प्लीज़ उसको रिमूव करके करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन विंडो ओपन है, आप नीचे देख सकते हो करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट 2020। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो सेकंड क्वेरी थी स्टूडेंट्स की कुछ ऐसी थी कि वो कह रहे थे कि जो हम फ़ोटो लगा रहे हैं वो ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन होती है सारी की सारी, जो बुलेटिन आता है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यूजीसी नेट का, उसके अंदर सब कुछ होता है। आपको बड़े, जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते तो बड़ी ध्यान से केयरफुली उन बुलेटिन्स को रीड आउट करना चाहिए। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ कैंडिडेट्स ने क्या किया है, ब्लू कर दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर करेक्शन होती है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, ये माइनर मिस्टेक है। अगर आपका बैकग्राउंड ब्लू है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ था, प्रॉपरली रिटन था कि वो वाइट होना चाहिए बैकग्राउंड। ठीक है। और सेकंड थिंग, सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर भी उसके अंदर मेंशन्ड था कि वो ब्लैक पेन से होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ने उसको अपलोड कर दिया सिग्नेचर को विद ब्लू पेन, तो उसके अंदर भी क्लियरली मेंशन्ड था कि जो सिग्नेचर आपका होगा वो भी ब्लैक पेन से होगा। एक और क्वेरी ये भी आती है कि जो हम डेट डालते हैं फ़ोटो के साथ, जो पहले डालते होते थे, वो डेट और डालनी है या नेम और डेट डालना है या नहीं डालना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो डालते होते थे, जो यूजीसी था क्लियरली मेंशन्ड हुआ करता था, मतलब होता था कि जो डेट और नेम होना ही होना चाहिए। लेकिन इस बार जो 2020 के जो बुलेटिन आया है उसके अंदर ऐसा मेंशन नहीं है कि डेट और नेम आपको डालना है फ़ोटो के साथ है या नहीं है। लेकिन अगर किसी ने डाला है तो इट इज़ ओके, अगर नहीं डाला है तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा वहाँ पे कोई गाइडलाइन में कुछ भी नहीं था ऐसा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई होगी कि आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, 80% विजिबल होना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए, और जो सिग्नेचर होना चाहिए वो ब्लैक पेन से होना चाहिए, और डेट और नेम आप डाल भी सकते हो फ़ोटो के साथ या नहीं भी डाल सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक और क्वेरी जारी है कि हमारे एग्ज़ाम कब होंगे। CSIR के DG ने बोला है कि उनके एग्ज़ाम नवंबर के सेकंड वीक में होंगे, लेकिन यूजीसी नेट का भी ऐसा कुछ आया नहीं है। लेकिन फिर भी जो हवा चल चुकी है कि नवंबर में हमारे हो सकता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो जाए। तो आप देख सकते हो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये आप ग्रुप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो CSIR की बात करते हैं, इनके जो DG थे, डायरेक्टर जनरल, उन्होंने एक ट्वीट किया था 14 जुलाई को। इसी से ही हवा फैल गई है कि जो एग्ज़ाम होना है वो कब होना है, नवंबर में। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये जो डायरेक्टर जनरल है बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, अगर उनकी ऑफिशियली
ऑफिशियली ऑफिसर ने ऐसा बोला है कि जो टेंटेटिव डेट है वो 2 वीक ऑफ नवंबर होगी, तो डेफिनेटली होगी अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो। कोरोना की वजह से आप जानते हो सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होना है, लेकिन फिर भी सब सोच रहे हैं कि अगर कुछ सब कुछ नॉर्मल हो जाता तो हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन ये टेंटेटिव है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेंटेटिव, ये फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि सभी कैंडिडेट्स, जितना माहौल है पूरा ख़राब हो चुका है, जितने लोग तैयारियों के लगे हुए थे सब इस टाइम निराश हैं। तो उन्होंने एक तरह से तसल्ली देने के लिए, उन्होंने कंसोल करने के लिए, सब कुछ पॉजिटिव रखने के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया था कि आप लोग हताश मत हो, आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जून वाला कैंसिल हो गया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर सब कुछ नॉर्मल होता है तो ये जो डेट दे रखी है तो डेफिनेटली होना चाहिए। अगर 2nd वीक बोल रहे हैं तो देखो 15 जो है हमारा, इसको संडे पड़ रहा है, तो संडे को अगर एग्ज़ाम होता है CSIR का, तो मान के चलिए 5 to 10 डेज के आगे पीछे आपके UGC नेट जो है आपका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप यहीं पे अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ तो, अगर डेट नहीं चेंज हुई, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा कोरोना की वजह से, तो आपकी डेट आप मान के चलिए कि ये आपके इसके आसपास ही होना, नवंबर या मैक्सिमम दिसंबर। और हाँ, एक और क्वेरी थी स्टूडेंट्स की कि दिसंबर का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको लगता है जिस तरह के हालात हैं, एक बार ही होना इतना मुश्किल हो रहा है कि 2 बार हो सकता है, नहीं हो सकता, उसको तो भूल ही जाओ। दिसंबर वाला हो सकता है, जो जून में होना तो वही दिसंबर में हो, तो UGC नेट हो सकता है दिसंबर में होना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिसंबर में जो 2 टाइम्स होना था वो 1 टाइम ही होगा तो सब कुछ नॉर्मल हुआ तो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों की सारी क्वेरीज हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, हताश मत होइए, निराश मत होइए, और सिर्फ पॉजिटिव रहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, गुड बाय।